हाय एवरीवन, मैं आपका होस्ट फ्री थिंकर। आज हम बात करेंगे मेरे अपने एक्सपीरियंस के बारे में। मैं मेडिटेशन करता हूं और उसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि मेडिटेशन जब आप स्टार्ट करते हैं, ध्यान जिसे हम बोलते हैं, स्पेशली जो सनातन धर्म में शब्द यूज किया गया है बहुत सालों से, उसे ध्यान बोलते हैं। इंग्लिश में उसको मेडिटेशन बोलते हैं। तो जब भी आप अपने इष्ट की, जिस भी देवता को हम मानते हैं, जिस भी इष्ट की आप पूजा करते हैं, जब उसके ध्यान में आप शुरू में स्टार्टिंग में बैठते हैं, ठीक है ना, जब स्टार्ट करते हैं आप, तो आपको एक तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है वो है पवित्रता। एक शब्द वर्ड यूज हुआ है, प्योरिटी या पवित्रता। अब देखिए, पवित्रता को हम दो तरह से समझते हैं। एक तो हम नहाते हैं, धोते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, साफ़ शुद्ध होकर के हम पूजा में बैठते हैं, वो भी एक सामाजिक पवित्रता है। लेकिन जो ईश्वर के लिए पवित्रता बताई गई है वो है मन की पवित्रता, हमारे विचारों की पवित्रता, हमारे बिहेवियर की पवित्रता। हमारे बिहेवियर दूसरों के प्रति जो है वो डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, यानी हमारी जो सोच है दूसरों के प्रति बुराई नहीं होनी चाहिए। हम ये मान के चलते हैं, जब हम ध्यान में बैठते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, कि ईश्वर ने इस दुनिया को बनाया है। जब ईश्वर ने इस दुनिया को बनाया है तो इस दुनिया में कोई डिफेक्ट नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है। तो फिर किसी के प्रति दुश्मनी या किसी के प्रति बुरी सोच रखना, ये पवित्रता की श्रेणी में नहीं आता है। तो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ मेडिटेशन करने के लिए, ध्यान करने के लिए, वह है आपके मन की, आपके व्यवहार की, आपकी सोच की जो पवित्रता है, वो बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद में हम दूसरे पहलुओं पर बात करते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है कि जब आप ध्यान शुरू करते हैं स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में, तो जिस इष्ट की आप पूजा करते हैं और वो इष्ट कितना पावरफुल है, उसका एनर्जी लेवल कितना हाई है, उसी हिसाब से हमें ध्यान के करने की शुरुआत में प्रॉब्लम्स आती हैं। हमारे सोशल लाइफ में भी प्रॉब्लम आती हैं, हमारे फाइनेंशियल लाइफ में प्रॉब्लम आती हैं, हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती हैं। और जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो आपको वो बता रहा हूँ। हो सकता है किसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट हो, बट मेरा एक्सपीरियंस यही है कि जब आप ध्यान में बैठते हैं, शुरू में किसी ईश्वर से जुड़ते हैं, तो शुरू में बहुत आपकी एक तरह से कह सकते हैं कि परीक्षा होती है, या ईश्वर हमारे जो प्रारब्ध के पाप हैं या इस जन्म के पाप हैं उनको नष्ट कर रहे होते हैं। तो उसके एवज में हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें लगता है कि बहुत टफ है, बहुत मुश्किल होने वाला है। और आप विश्वास मानिए, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि इस हालत तक इंसान कई बार चला जाता है कि उसे लगता है कि सब कुछ ख़त्म होने वाला है, और सडनली आप देखोगे कि एकदम से चीज़ें ठीक हो जाती हैं। मतलब एक स्टेज ऐसी आती है कि लगता है कि आज या कल में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा मेरे लिए, थिंग्स आर ओवर। और सडनली सेकेंड डे आप देखोगे तो जो चीज़ें आपको लग रहा था कि इम्पॉसिबल है, नहीं हो पाएंगी, वो हो जाती है। यानी कि ईश्वर आपको टर्मोइल में रखता है, एक तरह से इस तरह के टर्मोइल में रखता है कि आपको लगता है कि नहीं, कल क्या होगा, अगले दिन क्या होगा, चीज़ें तो ख़राब हो रही हैं, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, मेरे रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। क्योंकि ऐसा मैंने सुना है, आई डोंट नो वेदर इट्स फैक्ट और नॉट, बट मैंने एक्सपीरियंस भी किया है कि जब आप ईश्वर का ध्यान करते हैं या ईश्वर की आराधना शुरू करते हैं असच्चे मन से, पवित्रता के साथ में, ईश्वर को जानने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए, तो हमारे जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ें आना शुरू हो जाती हैं, बहुत सारी। हमारे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, हम लोगों से अलग थलग पड़ जाते हैं। उसका एक रीज़न है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो जो मेरा एक्सपीरियंस है कि हमारे बॉडी का एनर्जी लेवल बढ़ने लग जाता है। और जब हमारे बॉडी का एनर्जी लेवल बढ़ने लग जाता है तो हमें बहुत सारी चीज़ों का आभास होने लग जाता है, बहुत सारी चीज़ों को हमें पता लगने लग जाता है कि इस व्यक्ति का जो व्यवहार है या ये व्यक्ति जो मेरे साथ है, ये मेरे साथ कुछ अच्छा करने वाला है फ्यूचर में, बुरा करने वाला है। मैं आपको एक परमहंस जी का एक कोट बताता हूँ कि यू नो दैट देयर इज़ अ गॉड, यू नो द गॉड। या फिर कि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको ये अनुभव होता है कि आप ईश्वर को जानने लगे हैं। और ये परमहंस जी का कोट है, बहुत पुराना है, 1800 ईस्वी के आसपास। परमहंस जी को आप सर्च करोगे गूगल पर तो आपको उनके बारे में बहुत कुछ पता लगेगा। तो उन्होंने ये कहा कि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको ये पता लगने लग जाता है कि ईश्वर है, आप ईश्वर को जानने लग जाते हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। और उसके बाद में जब आपका एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है मेडिटेशन का, उसके बाद में जो चीज़ें आपके लिए इम्पॉसिबल थी या ख़राब हो गई थी या जो बिगड़ गई थी, आपको लगा कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, वो बहुत ईजी हो जाता है। और आपके जीवन में जो चीज़ें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता हटने लग जाती हैं और चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाती हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है मेडिटेशन का, जो मैंने आपके साथ शेयर करना था। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम फिर किसी वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे।
बट मैं आपको एक भरोसा ज़रूर दे सकता हूँ कि अगर आप पवित्र मन के साथ, पवित्र सोच के साथ अगर मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, अपने ईश्वर की आराधना शुरू करते हैं, तो निश्चित रूप से कुछ समय के बाद में आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है और बहुत सारी चीज़ें आपको आभास होने लग जाती हैं पहले से कि ये गड़बड़ है या ये सही है या गलत है। और बहुत सारे आपके अंदर एक क्या कह सकते हैं, आपके इंटेलेक्चुअल चीज़ें पैदा हो जाती हैं और आप चीज़ों को दूसरी तरीके से समझने लग जाते हो। तो उसके बारे में डिटेल में हम बाद में बात करेंगे कि मेडिटेशन के बाद में डेफिनेटली आपकी लाइफ में वो हो जाता है जो इंसान चाहता है, यानी कि आपके दुख दर्द, आपकी प्रॉब्लम्स आपके लिए बहुत आसान और सिंपल हो जाती है हर चीज़, और वो सब गायब हो जाता है जो आप पास्ट में एक्सपीरियंस कर रहे थे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। थैंक यू।